तो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर्स के बारे में कुछ बात करेंगे। आपके यूनिट फर्स्ट में एक चैप्टर है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटर्स का। तो कंप्यूटर सभी लोग यूज़ करते हैं, आपके घरों में भी यूज़ होता है और ऑलमोस्ट हर जगह, हर दुकान, हर ऑफिस में आपने कंप्यूटर्स यूज़ होते हुए देखे हैं। तो उनके बारे में कुछ प्रारंभिक जानकारी अपने को होनी चाहिए। सर्वप्रथम हम पहले कुछ ऐसी एब्रीविएशंस या कॉमन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि सामान्यतः कंप्यूटर्स के बारे में बात करते समय यूज़ की जाती है। चाहे वो कोई दुकानदार है या कंप्यूटर प्रोफेशनल है, तो वो इन शब्दों को सामान्यतः यूज़ करता है। तो वो क्या शब्द हैं, उनका क्या तात्पर्य है या क्या मीनिंग है, उसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। इसको हम कह सकते हैं कॉमन एब्रीविएशन इन कंप्यूटर्स क्या क्या है। एआई, इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल ये बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाने वाला शब्द है, इसलिए सामान्यतः कई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसके बारे में पूछा जाता है। ये एब्रीविएशंस अपने को ध्यान में रखनी है, ये कहीं पर भी पूछी जा सकती हैं। तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ALGOL, ये एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहलाती है जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज से संबंधित है। ALU, ये कंप्यूटर की प्रोग्राम बनाते समय प्रयोग में लाई जाती है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये जो लाल से दर्शाए जाएंगे, आगे भी आपको मिलेंगे, ये कुछ ज़्यादा ही सामान्य टर्म्स हैं जो कि प्रयोग में लाई जाती हैं और आपके मतलब की हो सकती हैं। AMD, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। बेसिक, BASIC, ये एक कंप्यूटर की लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इंग्लिश में है ये सारी एब्रीविएशन, इसलिए अपने को ध्यान में रखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, तो इसलिए इनको अच्छे से समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ये अपने सामान्यतः प्रयोग नहीं आती। बायोस, BIOS, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा होता है। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस कंप्यूटर सिस्टम में ये बायोस ही अपना कार्य करता है और उस कंप्यूटर से जुड़े हुए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की जांच करके फिर सिस्टम को आगे चलने देता है। और अगर कहीं पर भी उसको कुछ प्रॉब्लम महसूस होती है तो वो सिस्टम को आगे नहीं चलाता, या हम कहते हैं कि विंडो लोड नहीं होती। BIPS, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस जो दिए जाते हैं उसकी स्पीड है। BPI, बाइट्स पर इंच। CAD, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAE, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। और CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये सामान्यतः कम प्रयोग में लाई जाने वाली टर्म्स हैं, लेकिन फिर भी अपन इनको समझ लें, याद करें। CASE, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। CD, बहुत कॉमन शब्द है, कॉम्पैक्ट डिस्क, आजकल बहुत कम प्रयोग में लाई जाती है, आजकल पेन ड्राइव ज़्यादा यूज़ करते हैं। CDR, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। जनरली CD वन टाइम यूज़ वाली होती हैं, लेकिन कुछ CD ऐसी भी आती हैं जिनको कि हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं। CD-ROM, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मेमोरी। CDRW, CD रीड एंड राइट, इसमें हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। CL, कमांड लैंग्वेज, ये जब हम कंप्यूटर्स की प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस समय ये शब्द इस्तेमाल में लाया जाता है।
CLI कमांड लाइन इंटरफेस, कोबोल ये पूछी जाती है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग या कंप्यूटर की लैंग्वेज से संबंधित है। CODASYL कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम। CPU बहुत कॉमन शब्द है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सामान्यतया जो एक बॉक्स होता है जिसमें कि कंप्यूटर के सारे सिस्टम लगे हुए होते हैं, हम उस पूरी बॉक्स को ही CPU कह देते हैं, लेकिन वास्तव में ये उस बॉक्स के अंदर एक छोटी सी यूनिट होती है, वही CPU कहलाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CRT कैथोड रे ट्यूब, अपन फिजिक्स में भी इसको पढ़ते हैं। और जो मॉनिटर्स होते हैं जिन पर कंप्यूटर का डिस्प्ले आता है, पुराने ज़माने के जो टीवी हुआ करते थे जिनका पीछे का हिस्सा काफ़ी लंबा होता था, वहाँ पर ये टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती थी। और अभी भी जो कंप्यूटर के मॉनिटर्स जो भी आप देखें कि पीछे से काफ़ी लंबे हैं और भारी हैं, तो इसका मतलब वो CRT मॉनिटर्स हैं। DA डिजिटल टू एनालॉग, DAT डिजिटल ऑडियो टेप, DBMS ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBS डिमांड बेस्ड स्विचिंग, DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज और DDS डिजिटल डाटा स्टोरेज, ये सामान्यतः प्रयोग में नहीं लाते। DPI डॉट्स पर इंच, ये प्रिंटर्स में काम में लिया जाता है। ये शब्द एक कंप्यूटर जो प्रिंट करता है, जब हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे तब वहाँ पर इस शब्द को दोबारा पढ़ेंगे। तो डॉट्स पर इंच। DRAM डायनेमिक रैम, DVD डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क, EIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, EPG इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामिंग गाइड, EPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कुछ चीज़ें पहले से पड़ी हुई होती हैं जिनको कि हम पढ़ते हैं, तो वो कुछ ऐसी होती हैं जिनको कि हम डिलीट कर सकते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको कि हम सिर्फ पढ़ सकते हैं या प्रिंट ले सकते हैं। तो जिस मेमोरी को या जिस पार्ट को अपन इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी कहलाती है। फैट फाइल एलोकेशन टेबल, FDM फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग, FM ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है, आजकल रेडियो भी अपन सुनते हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, FMS ये कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट टर्म है। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर्स में हम अक्सर फाइल्स को, अपने डाटा को इधर से उधर, यानी एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में या एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में ट्रांसफ़र करते रहते हैं, तो उससे संबंधित है। फोर्ट्रान ये भी कंप्यूटर की लैंग्वेज है, फार्मूला ट्रांसलेशन। FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। GB बहुत काम में लिया जाता है ये टर्म। गीगाबाइट जो कि कंप्यूटर की मेमोरी से या किसी भी मोबाइल के मेमोरी संबंधित होता है, गीगाबाइट्स। यूज़र इंटरफेस, कंप्यूटर्स पर आपने देखा होगा कि डेस्कटॉप पर कई सारे आइकन्स बने रहते हैं, और हम उन आइकन्स को जब क्लिक करते हैं तो उससे संबंधित इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को ट्रांसफ़र होते हैं, और कंप्यूटर उसी हिसाब से अपना कार्य करता है। तो वो ग्राफिक्स हैं जो कि
हमें एक कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर दिखाई देती है। अर्थात कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम किसी भाषा का ना इस्तेमाल करके, बल्कि आइकन या जिसको हम ग्राफिक्स भी कहते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। HP ये कंपनी का वैसे नाम है, हेवलेट पैकर्ड। इसके कंप्यूटर्स भी आते हैं, प्रिंटर्स से कई सारी चीज़ें हार्डवेयर्स आती हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कंप्यूटर लैंग्वेज से संबंधित है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, जब हम इंटरनेट पर या वेब ब्राउज़र पर कोई चीज़ को देखते हैं, सर्च करते हैं, तब आपने देखा होगा कि ऊपर की जो बार होती है उसमें जहाँ पर वेबसाइट का एड्रेस या लोकेशन आता है किसी फाइल का, तो HTTP पहले लिखा हुआ होता है, तो वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, किलोहर्ट्ज़ KHZ, लेन LAN लेन लोकल एरिया नेटवर्क। ये जब हम कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं तब उस टाइम ये शब्द कई बार इस्तेमाल में लिया जाता है। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये मॉनिटर है जहाँ पर यानी आउटपुट डिवाइस है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और LED लाइट इमिटिंग डायोड, ये दोनों ही हमारी आउटपुट डिवाइसेस हैं या टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स हैं। LPM लाइन पर मिनट्स, ये प्रिंटर्स के लिए प्रयोग में लाया जाता है कि एक मिनट में हमारा प्रिंटर कितनी लाइनें प्रिंट करता है, लाइंस पर मिनट। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये सामान्यतः अपने से संबंधित ज़्यादा नहीं है। MB मेगाबाइट्स, GB अपन पहले देख चुके हैं, मेगाबाइट्स, GB बड़ी यूनिट है, MB उससे छोटी यूनिट है। MBR मेमोरी बफर रजिस्टर। MHz मेगाहर्ट्ज़, जैसे किलोहर्ट्ज़ था। MPEG ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रारंभ करने से पहले उसमें MS-DOS का होना अत्यावश्यक है। यही वो प्रोग्रामिंग है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए सबसे पहले काम में ली जाती है। NICNET नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर नेटवर्क। NIC शब्द काफ़ी कॉमन है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। NOC नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, यानी कंप्यूटर किस चीज़ को समझता है, तो यदि वो कैरेक्टर को समझ सकता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर्स को, तो हम उसको OCR कहते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। जैसे कि हमारी जो बैंक्स में आपने DD या चेक्स देखे हैं तो उन पे नीचे कुछ लेटर्स लिखे हुए होते हैं, उन लेटर्स को कंप्यूटर रिकग्नाइज करके देखता है कि ये चेक या DD असली है या नकली है, कोई फर्जी तो नहीं है। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR आपने अक्सर काम में ली होगी, अभी तक नहीं होगी तो अभी भविष्य में आप लेंगे। ऑप्टिकल मार्क रीडर OMR शीट्स, जहाँ पर हम कुछ मार्क लगाते हैं और सामान्यतः एक गोला बनाते हैं काले रंग का, और कंप्यूटर उस काले गोले को पढ़ता है जहाँ पर वो गोला लगा हुआ रहता है, तो वो ऑप्टिकल मार्क रीडर। OS ऑपरेटिंग सिस्टम, सामान्यतः हम जैसे कहते हैं कि सब
विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो एक्सपी, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहलाते हैं, जो कि कंप्यूटर में सबसे पहले कार्य करता है, कंप्यूटर में लोड होता है और उसके बाद हम दूसरे सॉफ्टवेयर्स काम में लेकर अपना कार्य करते हैं। तो ये कंप्यूटर्स को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे भी पढ़ेंगे। OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। OSS, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स या प्रोग्राम्स आपको इंटरनेट पर मिलते हैं जो कि फ्री में डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें ख़रीदना पड़ता है, जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है। तो वो जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स जिनके लिए हमको कुछ भी पे नहीं करना है और ओपन फॉर ऑल होता है, उनको हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। PC, पर्सनल कंप्यूटर। PDF, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टर्म है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जब हम टाइप करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट को, वो किसी एक भाषा में होता है, और PDF का हमारा मतलब होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को एक ऐसे रूप में कन्वर्ट कर दें जिससे कि कोई दूसरा उस डॉक्यूमेंट को यदि पढ़ता है तो उसमें कोई भी चेंज ना कर पाए। उसको आप आसानी से किसी को भी दे सकते हैं या कहीं पर भी ले जा सकते हैं। कोई दूसरा उसको एडिट या चेंज नहीं कर सकता, पढ़ सकता है या उसका प्रिंट ले सकता है। वो हमारा PDF फॉर्मेट कहलाता है। तो कंप्यूटर्स को जब आप यूज़ करेंगे, कई सारी इंटरनेट वेबसाइट्स को आप जब यूज़ करेंगे, तब आपको ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर इसी पोर्टेबल या PDF फॉर्मेट में ही मिलेंगे। आप उसको सिर्फ पढ़ पाएंगे या उसका प्रिंट ले पाएंगे, उसमें कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। PDL, प्रोग्राम डिज़ाइन लैंग्वेज। PDP, प्रोग्राम डाटा प्रोसेसर। और PIP, पेरिफेरल इंटरचेंज प्रोग्राम। ये कॉमन टर्म्स नहीं हैं। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये कंप्यूटर के सिस्टम में पहले से इंस्टॉल होती है। QoS, क्वालिटी ऑफ सर्विस। RAM, ये कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है। RAM और ROM, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, इन दोनों का ही कंप्यूटर सिस्टम में होना बहुत आवश्यक है। इसके बारे में विस्तार से या इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। TB, टेराबाइट्स, ये भी कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित है। UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। URL, ये आपको अक्सर देखने को मिलेगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये एक लंबा सा एक कोड होता है जहाँ पर क्लिक करने पर वो डॉक्यूमेंट वेबसाइट पर, यानी www वर्ल्ड वाइड वेब पर, सर्वर पर किस स्थान पर है, वहाँ पर पहुँचकर सीधे वो फाइल को ढूंढकर आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर खोलता है। तो वो उसका URL कहलाता है पूरा, यानी वो पर्टिकुलर फाइल, वो पर्टिकुलर डाटा कहाँ पर है। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये USB पोर्ट होता है, कंप्यूटर्स में अपने को मिलते हैं, और वहाँ से कनेक्ट होने वाली सभी डिवाइसेस USB डिवाइसेस कहलाती हैं। जहाँ पर सामान्य रूप से अगर आपको बताएं, जहाँ पर माउस या प्रिंटर या आपकी पेन ड्राइव जहाँ पर लगती है, उस पॉइंट को USB कहा जाता है। UTF, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। VAN, वैल्यू एडेड नेटवर्क। VCR, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, पुराने ज़माने में हुआ करता था। VDT, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल। VGA, वीडियो ग्राफिक एरे। VOD, वीडियो ऑन डिमांड। VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। WAN, वाइड एरिया नेटवर्क।
WAP वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क और WWW वर्ल्ड वाइड वेब। XHTML एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज से संबंधित है। XML ये भी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है। ATM ऑटोमेटेड टेलर मशीन, CPS कैरेक्टर पर सेकेंड, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये पहले भी आ चुकी है, और DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। IO इनपुट आउटपुट, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, जब हम कंप्यूटर सिस्टम में अपना इंटरनेट चलाते हैं तो यहाँ पर कई बार जो प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं कि IP एड्रेस काम नहीं कर रहा या IP एड्रेस चेंज करना है, तो इंटरनेट चलाने के लिए हमको इसकी आवश्यकता पड़ती है। ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, जो बैंक्स की चेक्स और डीडीज होती हैं उन पर नीचे जो लेटर्स काले आपको लिखे हुए मिलते हैं सफ़ेद पट्टी पर, वो एक विशेष इंक से लिखे हुए होते हैं, मैग्नेटिक इंक होती है, वो MICR कहलाती है। WIFI वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी, DDR डबल डाटा रेट, FAQ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये आपको लगभग आपको सभी वेबसाइट्स पर कहीं ना कहीं ये टर्म देखने को मिल जाती है। GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव या खाली डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क भी बोलते हैं। HDMI हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ये कंप्यूटर सिस्टम में एक पोर्ट होता है। HDTV हाई डेफिनेशन टीवी, IDE इंटीग्रेटेड डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक्स, MAC एड्रेस मैक एड्रेस, हर कंप्यूटर सिस्टम का एक फ़िज़िकल एड्रेस होता है जिससे कंप्यूटर्स की पहचान की जा सकती है कि कोई मेल या कोई भी कार्य वर्ल्ड में किस लोकेशन से कंप्यूटर सिस्टम से किया जाता है, पुलिस इसी आधार पर पहचान करती है। FS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, OSD ऑन स्क्रीन डिस्प्ले, PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, PSU पावर सप्लाई यूनिट, कंप्यूटर की जो CPU जो बॉक्स होता है उसमें एक यूनिट लगी हुई होती है जो कि सप्लाई कंप्यूटर को देती है। SATA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये हार्ड ड्राइव जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर में, इसकी एक क्वालिटी है। UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, कंप्यूटर सिस्टम को पावर हम देते हैं, वो पावर यदि चली जाए तो कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है, परंतु उसको रोकने के लिए हम बीच में एक UPS लगाते हैं जिसमें बैटरी लगी हुई होती है, और मेन पावर जाने पर उस बैटरी बैकअप से यानी UPS से कंप्यूटर सिस्टम को सप्लाई मिलती है और हमारा सिस्टम ऑन रहता है। JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये जब हम फ़ोटो लेते हैं किसी कैमरे से या कहीं से, तो वो एक फॉर्मेट है फ़ोटो का कि इस JPEG में फ़ोटो होनी चाहिए। तो ये कुछ कॉमन एब्रीविएशंस हैं जो कि कंप्यूटर के बारे में बात करते समय सामान्यतः प्रयोग में लाई जाती हैं। तो जो लाल से लिखी हुई हैं वो ज़्यादा आपके प्रयोग में लाने वाली टर्म्स हैं, इनको अपन ज़्यादा ध्यान में रखेंगे। और ये ना समझें कि आपको सिर्फ केमिस्ट्री के पेपर में ही ये काम आएगा, कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपके लिए एक सब्जेक्ट अलग से भी है, तो वहाँ पर भी इस तरीके
की एब्रीविएशंस कई बार पूछी जाती है, तो इनको समझना या इनको याद रखना अपने लिए आवश्यक है।